नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले सिवान से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। बसंतपुर में ये दोनों ही बाइक आपस में टकरा गई। हसनपुर में ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल डाला और सड़क हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिवान सदर अस्पताल में इन सभी को रेफर किया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सिवान से आपको बता रहे हैं, जहां 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति ट्रक की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वहीं किशनगंज से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां 1076 बोतल विदेशी शराब की जब्ती की गई है। नेपाल सीमा से शराब की बोतलें जब्त की गई। विदेशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। खाड़ी बस्ती से युवक की गिरफ्तारी की गई है। अररिया का रहने वाला यह आरोपी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि किशनगंज से शराब के साथ एक युवक की गिरफ्तारी की गई है। 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 1076 बोतलें शराब की जब्त की गई और साथ ही साथ जो युवक इन शराब को बेच रहा था, इसकी तस्करी कर रहा था, उससे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 1076 शराब की बोतलें किस प्रकार से नेपाल भेजी जा रही थी, इसकी तस्करी की जा रही थी, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। और खबर सासाराम से, जहां चिनारी में बिहार सरकार के 3 मंत्रियों ने मोबाइल की रोशनी में सभा को संबोधित किया। नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा के मापदंड की अनदेखी कर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहां जो मंत्री पहुंचे थे उनमें पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान मौजूद रहे। चिनारी के डाक बंगला मैदान में इन मंत्रियों के स्वागत के लिए अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन लेट लतीफी की वजह से मंत्री काफी देर से पहुंचे। वहीं सभा स्थल पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी और इस दौरान करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा भी मंच पर नजर आए। ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है। वहीं नक्सल गतिविधियों को लेकर एनआईए ने भी छापेमारी की है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता तो फिर किसकी जिम्मेदारी होती? ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार सभी मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर वहां पर खड़े हैं। वो इसलिए क्योंकि लाइट की मुकम्मल व्यवस्था थी ही नहीं। मंत्रीगण लेट लतीफ से पहुंचे और ऐसे में मोबाइल की रोशनी में ही उन्हें लोगों को संबोधित करना पड़ा। 1-2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग मंत्री बिहार सरकार के वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस के एक विधायक भी मौजूद हैं। बावजूद इसके किसी भी तरह की मुकम्मल व्यवस्था वहां पर नजर नहीं आ रही। और बिहार में सूखे की स्थिति की समीक्षा सीएम नीतीश आज करेंगे। एरियल सर्वे के द्वारा आज अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दौरा करने जा रहे हैं। किसानों की मदद सरकार करेगी, इस बात की पहले भी चर्चा की गई है और कल सीएम ने समीक्षा बैठक की थी और यह कहा था कि किसानों को हर संभव मदद बिहार सरकार की तरफ से की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आज अलग अलग जिलों में सूखे की स्थिति की समीक्षा उनकी तरफ से की जाएगी। कल इसी को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई थी और इसमें यह चर्चा हुई कि जो बन पाएगा हर संभव मदद बिहार सरकार की तरफ से किसानों को दी जाएगी। प्रभावित इलाकों का आज एरियल सर्वेक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा। खगड़िया, मुंगेर, कटिहार इन जिलों का नाम सामने आ रहा है, जहां पर आज एरियल सर्वेक्षण के द्वारा सूखे की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। वहीं सीएम के मुंगेर दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मुंगेर में लैंड करेगा और मुंगेर के सफैयावाद स्थित हवाई अड्डे को पूरी तरह तैयार किया गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण शर्मा। मुंगेर सहित अन्य 5 या 6 जिलों में बाढ़ तथा सूखे में हुए नुकसान का जायजा लेने को आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण को निकलेंगे। हवाई सर्वेक्षण के दौरान वो जिले में जो बाढ़ की जो स्थिति हुई थी, जो सूखा की जो स्थिति हुई थी, किसानों को कितना नुकसान हुआ था, उस नुकसान का आकलन जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से करेंगे तथा उसी समय
कुछ समय के लिए जो सीएम का जो हेलीकॉप्टर है वो जिला के हवाई अड्डा पे लैंड करेगा। वजह यह होगी कि शायद तेल लेने की बात होगी, उनके हेलीकॉप्टर में तेल ख़त्म हो जाएगा तो वो तेल यहाँ पे जो है वो डाला जाएगा। उसी समय जो है सीएम जो है लगभग 20 से 25 मिनट जो है यहाँ पे विश्राम करेंगे, जिसको लेके व्यापक व्यवस्था की गई है। हम दिखा सकते हैं कि जो पुलिस बल है, जो पुलिस बल की व्यापक तैनाती अभी से ही की गई है। हालांकि जो समय है उनके आने का 1 बजे के लगभग उनके हेलीकॉप्टर लैंड करने का जो संभावित समय है वो बताया गया है। हालांकि अभी तक ना तो डीएम ना तो अन्य किसी ने इस बात का कंफर्मेशन किया गया है कि कोई वो कितने बजे आएंगे। हाँ, लेकिन ये आवश्यक है कि वहाँ यहाँ पे जो जिला का जो हवाई अड्डा पे है वहाँ पे उनके आने की संभावना है, उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की संभावना है। यहाँ पे वो तेल लेंगे और तेल लेने के बाद पुनः अपने अन्य जिलों के लिए चले जाएंगे जहाँ पे वो बाढ़ तथा सूखे की जो स्थिति है उसको देखेंगे। उसको लेके व्यापक व्यवस्था की गई है। जो उनके ठहरने की जो इंतजाम है वो किया गया है। उनके लिए पुलिस बल की व्यापक तैनाती की गई है। कई अधिकारियों की टीम को यहाँ पे डिप्यूट किया गया ताकि वो जिस समय आए तो कोई भी दिक्कत ना हो। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर हवाई अड्डा। और खबर नवादा से, जहां एसपी गौरव मंगला ने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में दारोगा सहित 5 पुलिसकर्मियों को थाने के हाजत में घंटों बंद कर दिया। दरअसल एसपी थाने का औचक निरीक्षण करने के लिए निकले थे, तभी उन्होंने नगर थाने की स्टेशन डायरी अपडेट नहीं देखी और इसी बात पर एसपी गुस्से में आ गए। वहां मौजूद 2 एएसआई और 3 एएसआई को 2 घंटे के लिए थाने में ही बंद कर दिया। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी हाजत में बंद है। एसपी की यह कार्रवाई जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो जो पुलिसकर्मी अपराधियों को गिरफ्तार कर हाजत में रखते हैं, वही पुलिसकर्मियों को जब वहां पर निरीक्षण किया गया, डायरी अपडेटेड नहीं मिली और ऐसे में गुस्से में आकर पुलिसकर्मियों को हाजत में बंद कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए। और राजधानी पटना में 6 सितंबर को हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो अभिनंदन सौरभ उर्फ गोलू की हत्या टारगेट किलिंग थी। अभिनंदन सौरभ की हत्या के लिए 1.5 लाख की सुपारी दी गई थी। बदमाश सौरभ को मारने आए थे, लेकिन उसका दोस्त चंदन साथ में था, इसलिए बदमाशों ने चंदन को भी गोली मार दी। बता दें कि यह डबल मर्डर की वारदात 6 सितंबर की रात को घटी थी, जब शीतला मंदिर इलाके में सौरभ और चंदन की हत्या की गई थी। पटना एसएसपी की माने तो सौरभ अभिनंदन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये योजना तकरीबन 8 दिन पहले बनी थी। इसको विश्वास में लेकर ये दोनों लड़कों को, चंदन को और अभिनंदन सौरभ को, उसी के घर में ही जो तीनों अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, भर दिन उसके साथ रहे हैं, उसी के घर पे रहे, सारा दिन उसके ऊपर वॉच रखा और दारू पिए, खाना खाए और शाम को उसको विश्वास में लेते हुए इन दोनों लड़कों को बुलाया कि हम तुम लोगों को लेकर चलते हैं और पार्टी। और इधर महागठबंधन के नेता भाई वीरेंद्र ने हत्या की वारदातों पर अजीबोगरीब बयान दे दिया है और हत्या को बेहद आम बात बताया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि हत्या सभी राज्यों में होती है और कोई राज्य ऐसा नहीं जहां हत्याएं नहीं होती। होती थी, कोई ऐसा राज्य नहीं है इस धरती पर जहां हत्या नहीं होती थी। ये तो चलते रहता, आप हमारे दुश्मन है, हमारे ढीठ है, हम आपकी हत्या करेंगे, आप हमारी हत्या करेंगे। सरकार हम सबको संभलना चाहिए और अपराधियों से लड़ने के लिए हम सबको क्षमता रखना चाहिए। और इसी बीच जहानाबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जिले में रात भर छापेमारी चली है। 47 लोगों की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तार लोगों में 6 महिलाएं भी शामिल है। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, जिनमें 33 शराबियों की गिरफ्तारी की गई है। तो शराबबंदी वाले बिहार में शराब लेना अब भी बंद नहीं किया गया है। लगातार शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हुए कई तरह की खबरें हर रोज सामने आती है और इसी कड़ी में लगातार पुलिसकर्मी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जहानाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर रात भर छापेमारी की है। ये बड़ी कार्रवाई उत्पाद विभाग की तरफ से देखने को मिली। 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल है।
और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में 10 जून को भड़की हिंसा और बवाल मामले में सीआईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद रांची के मेन रोड में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा। इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। इस हिंसा में 12 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी जख्मी हुए थे। 10 जून को हुई हिंसा मामले में रांची के विभिन्न थानों में कुल मिलाकर 47 केस दर्ज हैं, जिनमें से एक केस जो डेली मार्केट थाने में टाउन सीओ की ओर से दर्ज कराया गया था, उस केस को सीआईडी ने टेक ओवर किया था। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस चार्जशीट में क्या कुछ है। 10 जून को हुई हिंसा के मामले में सीआईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना घटी थी। इस हिंसा को चार्जशीट में सुनियोजित तरीके से बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उपद्रवियों के पास भारी मात्रा में पत्थर और हथियार भी थे। सुनियोजित तरीके से इस साजिश का मकसद सांप्रदायिक तनाव भड़काने के साथ साथ शहर की सांप्रदायिकता की आग में झोंकना भी था। पुलिस ने जब हिंसा रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी निशाना बनाया गया, उन पर भी निशाना साधा गया। सीआईडी की चार्जशीट में 11 लोगों के नाम शामिल है। वहीं गोली लगने से मृत 2 लोगों के नाम भी शामिल हैं। इस हिंसा मामले में बिहार और यूपी के कनेक्शन की भी बात सामने आई थी। वहीं इसके साथ ही कई ऐसे मैसेजेस भी मिले थे जिससे ये बातें पुख्ता हो रही थी कि इस हिंसा के पीछे सुनियोजित तरीके की साजिश है। फिलहाल इसकी भी जांच की जा रही है। आखिर वे कौन लोग थे जिन्होंने दूसरे राज्यों से रांची पहुंचकर राजधानी का चैन अमन छीनने की साजिश रची थी। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में मारपीट के आरोपी का वीडियो बनाकर पुलिस को चुनौती देना महंगा पड़ गया। उस वीडियो के आधार पर जमशेदपुर पुलिस ने कदमा में आरोपी लल्लू सिंह और अखिलेश सिंह की दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया। आरोपियों का परिवार विरोध करता रहा, पर कदमा पुलिस ने किसी की ना सुनी और हो हंगामे के बीच दोनों दुकानों को तहस नहस कर दिया। पिछले 3 सितंबर को गणेश पूजा के दौरान 2 गुटों में जमकर भिड़ंत हुई थी, जिसमें किट्टू सिंह नामक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होते ही जमशेदपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग को क्यों ऐसा तंग किया जा रहा है। फिर 2 दिन बाद पता चला कि हमारे घर दुकान तोड़ दिया गया। फिर अभी अरे भाई अरेस्ट कीजिए, अगर हम वो हैं आरोपी हैं, हमें अरेस्ट कीजिए। कोई भी चीज का तो नोटिस दिया जाता है किसी को, ना हमें जानकारी दिया गया ना नोटिस दिया गया, कोई भी बात हमें पता नहीं है। और आप दिन दहाड़े हमारा दुकान तोड़ दिए, करोड़ों का नुकसान हुआ। उसका भरपाई क्या सरकार करेगा या किट्टू सिंह का फैमिली करेगी? चापड़ से बहुत बुरी तरह से मारा गया। वो जिंदगी मौत से जूझ रहा है। ये अपराधी है और कई जगह गुंडों के माध्यम से अतिक्रमण किए हुए हैं, वहाँ गुंडा पाल करके रखते हैं। और देखिए धनबाद में बाहर वाली के प्यार में पागल पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। आरोपी पति का नाम है अभिषेक सिंह, जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बुकिंग क्लर्क है। 3 साल से वो एक लड़की के प्रेम में क्या पड़े, अपनी पत्नी और बच्चे को ही छोड़ दिया। परेशान पत्नी ने धनबाद पुलिस से गुहार लगाई, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पति को पत्नी के साथ रखने का आदेश दिया। जब पत्नी धनबाद पुलिस के साथ पति के घर पहुंची तो बिगड़ैल पति ने मारपीट कर पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। कोई नहीं निकलने बोलिए, सबको पहले आप लोग रहिए, मेरा घर लोगों को निकलने बोलिए। हम मेरा घर से निकलने बोलिए, आप उसको निकलने बोलिए, उसको बढ़ाइए। मोबाइल आपको मोबाइल कैप्चर। और 3 साल से ये लड़की इनके लाइफ में आई है और तब से मेरा जीवन नरक बना दी है ये लड़की। उस मामला कोर्ट में भी चल रहा है। इस लड़की को हम लीगल नोटिस भी किए कि मेरा पति है, प्लीज़ तुम साइड हो जाओ, मेरा शादीशुदा ज़िंदगी मत तबाह करो। ये लड़की उधर से हमको मैसेज उसके बाद रिप्लाई में की है हमको कि तुम्हारे पति से मेरा घरेलू संबंध है, तेरे पति को हम नहीं छोड़ेंगे। ये लोग पर अभी जो आज गए ये लोग, तो ये मारपीट की घटना हुई, मतलब कि जो न्यायालय का जो डिसीजन है उसको भी दरकिनार करिए, मारपीट पे उतर गया है सिर्फ वो एक लड़की के कारण। तो हम चाहते हैं कि जैसा भी हो, जितनी जल्दी हो, सादा सिंह जी को न्याय मिले।
और अगली खबर चतरा से, जहां शराब के नशे में दो दोस्तों ने तीसरे दोस्त की हत्या कर दी, शव को कुएं में फेंक दिया। और जैसे ही ये सनसनीखेज वारदात सामने आई, ईटखोरी पुलिस तुरंत एक्शन में आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। जो मारपीट किए तथा उसे कुआं में धकेल दिए और धकेल देने से कुआं में बिगन भुइयां की मृत्यु हो गई। सूचना पाकर त्वरित कार्रवाई किया गया। इसमें डेड बॉडी मृतक का शव को बाहर निकाल करके इंक्वेस्ट वगैरह करके मृत्यु संशय प्रतिवेदन तैयार करके पोस्टमार्टम करने हेतु चतरा सदर अस्पताल भेजा गया। बिहार में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। हर रोज लोग बच्चा चोरी की अफवाह के शिकार बन रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अफवाहों से बचकर रहें। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि न तो इस तरह की अफवाह फैलाएं, न फैलने दें। शक होने पर पुलिस को जरूर फोन करें। और खबर नवादा से है, जहां पोस्टमार्टम रोड मोहल्ले से बच्चा चोर के आरोप में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल ये युवक पोस्टमार्टम रोड और नवीन नगर मोहल्ले में महिला का वेश धारण कर घूम रहा था। गतिविधि संदिग्ध लगने पर जब लोगों ने इससे पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके पास से महिला के नकली बाल भी बरामद किए गए। स्थानीय लोगों ने उसे किसी तरह भीड़ से बाहर निकाला और पुलिस के हवाले किया। गिरफ्तार युवक गया जिले के फतेहपुर पहाड़पुर का रहने वाला है और न्यू एरिया मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता है। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर कड़ी तौर से पूछताछ कर रही है। बंद करके ले जा रहा था, बच्चा चिल्लाया, पब्लिक वहां पर जो आ गई, उसी पब्लिक मूवमेंट में उसको पकड़ा गया। पब्लिक मूवमेंट में पकड़ा गया, पर वो हम सब जो है कि वार्ड प्रतिनिधि होते हुए कि उसको सही सलामत हम थाना ले आए कि जो कार्रवाई करेगी सरकार करेगी। और कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में जमकर हंगामा हुआ। भीड़ ने बंगाल के 6 लोगों को बंधक बना लिया है। बेगूसराय में बच्चा चोरी के आरोप में महिला की पिटाई हुई तो वैशाली में भी बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने युवक को पीट डाला। हंगामा, हलचल और पिटाई की ये तस्वीरें बिहार के कटिहार, बेगूसराय और वैशाली की हैं। तस्वीरें 3 लेकिन मामला एक है। तीनों ही जगहों पर एक ही आरोप है, वो है बच्चा चोरी का। पहली तस्वीर कटिहार की है। कटिहार के गाय घट्टा में तब हालात बेकाबू हो गए जब ये खबर फैली कि कुछ लोग गाड़ी से बच्चों को चुराने आए हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते गाय घट्टा चौक पर लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ ने मारुति वैन में सवार 6 लोगों को बंधक बना लिया और मारुति वैन को तोड़ डाला। ताजकोट से बच्चे को उठा कर लेके जा रहा था, यहाँ गायघट्टा पंचायत में पकड़ा गया गाड़ी लेके। उसी राह से पकड़ के लेके आए, उसी राह से पकड़ के लेके आए। चोर था। हाँ, चोर था। कितने बच्चे को? एक ही बच्चा था गाड़ी के अंदर और लेके जाने वाला 6 है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं, जो मदरसा में चंदा लेने आए थे, लेकिन लोगों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दूसरी तस्वीर बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र के बाजितपुर की है। इस महिला को देखिए, लोगों ने पीटते पीटते इसे अधमरा कर दिया। आरोप है कि महिला बिस्किट देकर किसी बच्चे को चुराने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी मां ने देख लिया और फिर देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने महिला के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान महिला के कपड़े तक फाड़ दिए गए, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो महिला के साथ कुछ भी हो सकता था। वैशाली के सेंदुआरी में भी बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने जमकर पीट दिया। लोगों ने युवक को इतना मारा कि उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। बताया जा रहा है कि युवक दिमागी रूप से कमजोर है। बच्चा चोरी की अफवाह यूपी के बाद अब बिहार में भी फैल रही है। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, बेगूसराय से संतोष और वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट।
और छपरा में बीती रात नगरा में महावीरी अखाड़ा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जमकर फूहड़ डांस हुआ। अश्लील गानों पर डांसर्स रात भर झूमती रही। जिला प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद कई जिलों से आ रही ऐसी तस्वीर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। वही सवाल ये भी है कि बजरंग बली का नाम लेने के लिए इस तरह के नाच का आखिर क्या काम। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से अश्लीलता और फूहड़ता को लोगों के सामने परोसा जा रहा है। महावीरी अखाड़ा में इस तरह के फूहड़ डांस का आखिर क्या काम, ये सवाल काफी गंभीर है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बजाय अश्लीलता और फूहड़ता की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।